गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 क्लास नंबर 26.6.2 गिवन है IS कोड में क्रिटिकल सेक्शन फॉर डिज़ाइन। आपके IS कोड के क्लास नंबर 26.6.2 में अकॉर्डिंग टू IS कोड गिवन है जब आप शियर डिज़ाइन करोगे तो जो फेस होगा सपोर्ट का उससे एट डिस्टेंस D दोनों सपोर्ट से आप एट डिस्टेंस D पे जो डिज़ाइन करोगे शियर की, जैसे आप जब UDL निकालते हो, लाइव लोड निकालते हो, लाइव लोड की वजह से या एक्सटर्नल लोड की वजह से जो भी मैक्सिमम शियर फोर्स आता है VD, अपन ये देख चुके थे कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालते हैं WL²/8। वैसे ही जब आप शियर फोर्स के लिए डिज़ाइन करोगे तो पहला स्टेप होगा कि जब कहाँ पे आप डिज़ाइन करोगे तो एट डिस्टेंस स्मॉल d पे आप क्रिटिकल सेक्शन के लिए डिज़ाइन करोगे। ये आप क्लास नंबर 26.6.2 को रीड कर लेना। उसके बाद जब आप नॉमिनल शियर निकालोगे, यानी कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स आएगा उसकी वजह से जो शियर आएगा उसको अपन डिनोट करेंगे टाउ भी इक्वल टू VU/VD होता है। ये क्लास नंबर 40.1 में गिवन है IS कोड 456/2000 में। तो वेरिएशन अगर हम देखें शियर स्ट्रेस का, जैसे अपन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिज़ाइन किए, डबली रेनफोर्स्ड बीम डिज़ाइन किए, तो जो शियर वेरिएशन होगा वो न्यूट्रल एक्सिस के, जो आपकी ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक शेप का बनेगा आपका शियर वेरिएशन, और उसके नीचे स्ट्रेट बनेगा। लेकिन IS कोड ये कहता है कि आप जो डिज़ाइन करोगे टाउ भी वो आप एवरेज लोगे। जैसे यहाँ पे ये एवरेज लेके चलेंगे, अपन एवरेज के लिए अपन डिज़ाइन करेंगे, जस्ट एन एवरेज शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन दी सेक्शन। थर्ड स्टेप होता है टाउ C मैक्स, यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि पेज नंबर 73 में दिया है आपके IS कोड में और टेबल नंबर 20 में। टाउ मैक्स डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, जैसे M15, M20, M25, M30, M35, M40 और एबव के लिए अपन क्या लेके चलते हैं लिमिट स्टेट मेथड में टाउ मैक्स 4। जैसे M15 के लिए हो गया 2.5। अब इसका मतलब क्या है, जब अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मान लो दिया है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल इसीलिए समझाया है, दिया है, अगर आप M15 लेते हो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 लेते हो, तो और अगर आप अप्लाइंग कर रहे हो शियर स्ट्रेस 3 N/mm², जो भी एक्सटर्नल लोड की वजह से शियर फोर्स आएगा और शियर फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो अगर जो अप्लाइंग शियर स्ट्रेस है वो 3 N/mm² है और आप यूज़ कर रहे हो M15, तो M15 के लिए जो टाउ C मैक्स होगा, यानी कि मैक्सिमम जो शियर रजिस्ट कर पाएगी हमारी बीम, वो कर पाएगी 2.5। बट कितना रहा, अप्लाई कितना कर रहे हो आप, 3 N/mm², यानी कि M15 जो कंक्रीट है वो क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, क्योंकि अप्लाई तो आप ज़्यादा कर रहे हो लेकिन डिज़ाइन लेकिन M15 जो है मैक्सिमम कितना ले पाएगा स्ट्रेस, 2.5 ही ले पाएगा। तो टाउ C मैक्स अपन निकाल लेंगे। आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया रहेगा क्वेश्चन में। अपन इस लेक्चर के बाद जब नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे तो एक न्यूमेरिकल लेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। अभी आप स्टेप समझ लो। तो पेज नंबर 73 में टेबल नंबर 20 पे ये आपको स्ट्रेस की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपन, स्टेप नंबर 3 टाउ C। अब टाउ C क्या होता है, स्टेप नंबर 4 होगा, यहाँ पे 3 की जगह 4 कर लेना। टाउ C डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, शियर स्ट्रेस रजिस्टर्ड बाय कंक्रीट प्लस टेंशन रेनफोर्समेंट। जो भी आपका RCC होता है, कंक्रीट प्लस स्टील बार्स,
उसकी वजह से जो भी स्ट्रेस आएगा और जो रजिस्ट करेगा स्ट्रेस, उसको अपन बोलते हैं टाउ सी, यानी कि डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब एक एग्जांपल लेके और समझते हैं अपन। मान लो एक्सटर्नल लोड आ रहा है 10 किलो न्यूटन और शियर फोर्स जो रजिस्ट कर रहा है कंक्रीट और स्टील की वजह से उसमें आ रहा है 2 किलो न्यूटन, यानी कि कंक्रीट और स्टील मिलकर जो शियर फोर्स रजिस्ट कर पा रहे हैं वो केवल और केवल 2 किलो न्यूटन लोड ही झेल पा रहे हैं। बट एक्चुअल में एक्सटर्नल लोड 10 किलो न्यूटन आ रहा है बीम में। तो आप डिज़ाइन किसके लिए करोगे? 10 - 2 जो बचा आपका 8 किलो न्यूटन, इसके लिए आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसी को बोलेंगे अपन डिज़ाइन फॉर शियर रेनफोर्समेंट, यानी कि आपको जो 8 किलो न्यूटन लोड आ रहा है उसके लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं फॉर सेफ डिज़ाइनिंग शियर स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू एक्सटर्नल लोड शुड बी लेस दैन शियर स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। इसका सीधा मतलब यही है, जैसे हमने एग्जांपल में भी समझा दिया और इसको थ्योरेटिकल अपन वही चीज़ लिख दिए हैं कि जो डिज़ाइन शियर स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है एक्सटर्नल लोड की वजह से, यानी कि जो 10 किलो न्यूटन है उसकी वजह से जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो हमेशा कम होना चाहिए, जिसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो शियर स्ट्रेंथ के लिए। आगे देखते हैं अपन। मान लो डेवलप्ड स्ट्रेस आ रहा है 2 न्यूटन पर mm²। जो भी शियर फोर्स है उसी की वजह से शियर स्ट्रेस आता है। तो शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है? 2 न्यूटन पर mm²। और कंक्रीट प्लस स्टील की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो मान लो हो रहा है 10 न्यूटन पर mm²। अच्छी बात है, यानी कि डेवलप कितना हो रहा है? 2 न्यूटन पर mm²। और अपने आप में जो स्टील और कंक्रीट है उसकी जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो 10 न्यूटन पर mm², यानी कि ज़्यादा है। यानी कि ये तो लोड बियर कर जाएगा, बल्कि 8 न्यूटन पर mm² ज़्यादा ही है कंक्रीट और स्टील की स्ट्रेस। यानी कि यहाँ पे हमको नो नीड टू डिज़ाइन फॉर शियर रेनफोर्समेंट, यहाँ पे हमको शियर रेनफोर्समेंट की डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं अपन वैल्यू ऑफ टाउ सी। अब टाउ सी कैसे निकालोगे वो डिपेंड करेगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। ये डिपेंड करता है टाउ सी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, जो कि IS 456/2000 में गिवन है फ्रॉम टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73। अब देखिए टोटल शियर स्ट्रेस डेवलप्ड टाउ वी। अब फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि जैसे आप निकाले टोटल शियर स्ट्रेस डेवलप्ड, जो भी आपका क्रिटिकल सेक्शन था स्मॉल डी डिस्टेंस पे, वहाँ पे जो टोटल शियर स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ वो हो गया टाउ वी। और टाउ वी इक्वल टू VU/BD था। VU क्या था? डिज़ाइन शियर फोर्स। जब आप 1.5 का मल्टीप्लाई करते हो, 1.5 क्या होता था आप जानते हो? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो 1.5 से जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कहला जाता है? डिज़ाइन शियर फोर्स। तो जो आपका रजिस्ट करेगा स्ट्रेस को वो या तो कंक्रीट करेगा, या तो मेन रेनफोर्समेंट करेगा, या फिर शियर रेनफोर्समेंट के लिए अपन डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए जो टोटल शियर फोर्स है रजिस्टर्ड बाय कंक्रीट और टेंशन रेनफोर्समेंट, जैसे ये पता होना चाहिए, ये सबको पता है स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इनटू एरिया। अगर आपको फोर्स निकालना है तो स्ट्रेस से आप मल्टीप्लाई कर दो एरिया को, टाउ सी इंटू BD। तो शियर फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग VU, दैट इज शियर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड फॉर VS। अपन नाम दे रहे हैं शियर रेनफोर्समेंट VS इक्वल टू VU - VC। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था कि जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है 10 किलो न्यूटन, याद करिए एक्सटर्नल लोड 10 किलो न्यूटन आ रहा था, और कंक्रीट प्लस स्टील की वजह से जो रजिस्ट कर रहा था, सेल्फ रजिस्ट कर रहा था स्टील और कंक्रीट, वो सिर्फ और सिर्फ 2 किलो न्यूटन शियर फोर्स ही रजिस्ट कर रहा था। अपन को डिज़ाइन करना पड़ेगा 8 किलो न्यूटन के लिए। तो अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे VU - VC को। अब यहाँ पे अगर आप
स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर दो एरिया से तो फोर्स आ जाएगा। तो वी यू की जगह हमने क्या कर दिया है, वी यू की जगह ये यहाँ से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है टाउ सी इंटू बी डी, तो वहाँ से आ गया शियर फोर्स। तो एक बार वी यू के लिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो टाउ वी इंटू बी डी हो जाएगा, और वी सी के लिए हो जाएगा टाउ सी इंटू बी डी। तो यहाँ से आप बी डी कॉमन ले लोगे तो टाउ वी माइनस टाउ सी, यहाँ से आपका वी एस आ जाएगा। फिर देखते हैं अपन डिज़ाइन फॉर शियर रेनफोर्समेंट। जब अगर अपने को डिज़ाइन करना पड़ेगा डिज़ाइन फॉर शियर रेनफोर्समेंट, तो 3 कंडीशन के लिए अपन डिज़ाइन करते हैं। पहली कंडीशन वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट, दूसरी इंक्लाइन शियर रेनफोर्समेंट, और तीसरी बेंट अप बार विथ वर्टिकल और इंक्लाइन शियर रेनफोर्समेंट। ये अपन कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और साथ में ही एक एग्जांपल्स भी लेंगे जो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।